नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद या मंदिर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बनारस में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या के बाद काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। और अब एएसआई की रिपोर्ट से भी यह साबित हो चुका है कि यह हिंदू मंदिर हुआ करता था, जो कि मुसलमानों ने मस्जिद बनाकर हड़प लिया था। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि आखिर कब यह मस्जिद टूटने वाली है, साथ ही कोर्ट के फैसले क्या है इसके लिए। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम तो सरकार। आखिर वो दिन आ ही गया जब अयोध्या की तरह काशी में भव्य मंदिर बनेगा। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा मंदिर मौजूद है। आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है? एक तरफ जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने यह दावा किया था कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे राम मंदिर के अवशेष मिले थे, जिस आधार पर आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। ठीक वैसे ही एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड्ढे मंदिर के होने का बड्ढा खुलासा हुआ है। तो क्या वाकई में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड्ढा मंदिर मौजूद है? जिस तरह से मुगलों ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो क्या उसी प्रकार बनारस के बड्ढे हिंदू मंदिर को तोड़कर नवाब मस्जिद बनाई गई है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप तो जानते हैं कि आज जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वह असंख्य हिंदू सनातनियों के कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद आज हमें नसीब हुआ है। बात है 1528 की, जब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने इस्लामीकरण के उद्देश्य से अयोध्या के अति प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर उस जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा किया था, जिसका नाम 1940 के पहले बाबरी मस्जिद न होकर मस्जिद ए जन्मस्थान था। ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से इन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत देश के कोने कोने में फैले अति प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस जगह मस्जिद, दरगाह और इबादत गाह बना दिए। ऐसे में काशी बनारस से एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट को गुरुवार 25 जनवरी के दिन अदालत ने सभी के लिए सार्वजनिक कर दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। एएसआई की हाल ही की सर्वे रिपोर्ट में कुल 32 ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड्ढा हिंदू मंदिर मौजूद था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ऐसा दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने इस बात की जांच के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक जांच पर जोर दिया। इस आधार पर अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए एएसआई से सर्वे करवाया था। साल 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद की मंजूरी दे दी गई। इस सर्वेक्षण में नवाब मस्जिद के सभी बंद कमरे, जिस पर ताला जड़ा हुआ था, से लेकर मस्जिद की दीवार, फर्श और कुएं तक की जांच करवाई गई। साथ ही इस जांच की वीडियोग्राफी और फोटोशूट भी किया गया। फिर 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की बात सुनी। जो तुमने मजहब को बदला, तो वो जवाब नहीं दे पाया। वो बोला कि हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म में विशेषताएं क्या हैं। तब फिर हमारी उससे बात हुई। वर्तमान में जो गुरु प्रेरणा लगी, उसको हमने समझाया, बताया, तो भगवत कृपा से वह सनातन की ओर है और बहुत जल्दी ही सनातन धर्म में होगा। इसलिए प्रत्येक पाठक के लिए यह पुस्तक आवश्यक है। उस बच्चे को मिली संगत ने उसके दिमाग को ऐसा बदला, जिसने हमारे दिल को झकझोर दिया और हमें लगा कि हमें पूरे देश के बच्चों को, जो हमारा ही परिवार है, उन्हें कुछ ऐसा सौंपना चाहिए जिससे बच्चों को पता हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। यदि कोई उनसे पूछे तो उसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए हमारे प्रत्येक सनातनी बच्चे के पास। उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए जो सनातन धर्म के विषय में दुष्प्रचार करते हैं, इसे अन्य मजहबों की तुलना में कमतर बताते हैं। मैं अपने सारे बच्चों को यह पुस्तक सौंप रहा हूं, ताकि यह पुस्तक उनको जीवन भर काम आएगी और वे अपनी सनातन संस्कृति को समझ पाएंगे।
मेरे बच्चों, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं। भौतिकवाद का युग है। संसाधनों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, साधनों के पीछे भाग रहा है, समाज साधनाहीन होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन बदल के रख दिया है, आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड्ढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। पम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, भगवान उसे स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं और भूभार हरण करते हैं। त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। वर्तमान कलिकाल में भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस धरा पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी। आज पुनः ब्रह्मनिष्ठ साधु संतों की तपोभूमि भारत माता उसी प्रकार से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना मांग रही है। इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया है संतों के लाडले एवं श्री बागेश्वर हनुमान जी के प्रिय कृपा पात्रपम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जिन्हें श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म क्या है? वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं। भौतिकवाद का युग है। व्यक्ति संसाधनों के पीछे भाग रहा है। समाज साधनाहीन होता जा रहा है। जागो सनातनी, जागो मेरी अपनी आत्माओं। इस पुस्तक को लिखते समय हमने यह ध्यान दिया है कि हमारे सभी पाठकों तक सनातन धर्म की संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण जानकारी पहुंचे। इसलिए हमने सनातन धर्म के ग्रंथों का, सनातन के हमारे महापुरुषों का, सनातन के सिद्धांतों का, सनातनियों के लक्षणों का परिचय दिया है। मेरे प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक हमारे सभी विद्यार्थी पढ़ें और उनके माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने बच्चों को यह पुस्तक कम से कम एक बार अवश्य आरंभ से अंत तक पूरी पढ़ाए। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड्ढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है आजकल साधन के युग में, और जब दूसरे मजहब का कोई व्यक्ति नए रूप में उनके सामने कुछ बोलता है या सनातन धर्म को नीचा दिखाता है और अपने मजहब को ऊंचा बताता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर एएसआई के सर्वे में क्या साबित हुआ है और वहां पर क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि वहां पर पूजा स्थल को प्रारंभ कर दिया गया है। पूजा आरती होने लगी है। ज्ञानव्यापी मंदिर के अंदर पूजा आरती होने लगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।